नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। 22 साल बाद फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि गोधरा कांड में कोई साजिश थी या फिर हादसा। क्या इंसाफ हुआ है या यह अब भी अधूरा है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम याचिका खारिज की है, जिसमें दोषियों ने अपील की थी कि उनकी सजा पर सुनवाई 3 जजों की बेंच करे, लेकिन अदालत ने कहा कि 2 जजों की बेंच ही इस केस के लिए पर्याप्त है। ये फैसला तकनीकी है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं, न केवल दोषियों के लिए बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के लिए भी जिन्होंने अपनों को खोया है। आज हम जानेंगे कि 2002 की उस सुबह से लेकर 2025 के फैसले तक का सफर कैसा रहा, और यह भी कि क्या अब गोधरा कांड का अध्याय बंद हो गया है या कुछ सवाल अब भी जिंदा हैं। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही है निशा शर्मा जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। निशा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। निशा जी, अब गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जब गोधरा कांड हुआ था 2002 में, तो उस समय स्टेशन पे 9 पुलिस वालों की ड्यूटी थी जो कि वहां पे मौजूद नहीं थे। अगर वो ड्यूटी पे होते तो शायद हालात इतने बदतर नहीं होते और शायद ये कांड भी नहीं हो पाता। देखिए महेश जी, बात ऐसी है, वो तो ठीक है, उन्होंने टिप्पणी की है और कहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं जब ये कांड हुआ था, गोधरा कांड, तो उस समय जो राम अयोध्या मंदिर का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा था और ये ज्वलंत मुद्दा था और राम जो मंदिर को लेकर वहां पर कार सेवक इकट्ठे हुए थे वहां अयोध्या, उसके बाद जाने के लिए अयोध्या साबरमती की ट्रेन में वो बैठे थे। ठीक है जी। तो वो मुद्दा इतना ज्वलंत था उस समय कि वो कुछ भी मतलब उसमें हो सकता था। लेकिन लेकिन जब जो कार सेवक बैठे थे उसमें वापस लौट रहे थे, तो वहां पर जहां वो ट्रेन रुकी, ये देखिए पॉइंट भी है, जहां वो ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, वहां पर कहते हैं मुस्लिम बस्ती भी थी। और उसके बाद इसके ऊपर जो है नानावती आयोग भी बना, फोरेंसिक रिपोर्ट को भी शामिल किया गया, फोरेंसिक उसको भी शामिल किया गया, SIT सुप्रीम कोर्ट की जो होती है उसको भी शामिल किया गया, बयानबाजी भी हुई। नानावती आयोग ने तो साफ कह दिया था कि नहीं, आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ठीक है जी। हाँ, और जो तमाम जो क्या बोलते हैं उस समय के गवाह थे या तमाम दृश्य थे लिए गए थे, जांच पड़ताल की गई थी, उसमें ये शामिल नानावती आयोग की रिपोर्ट में ये साफ क्लियर कट दिया गया था कि बाहर से नहीं बाहर से जो पेट्रोल था वो नहीं फेंका गया था, वो अंदर ही पेट्रोल फेंका गया था, अंदर जाके फेंका गया था। और उसमें बताया भी गया है कि ये एक दिन पहले जिस पेट्रोल मालिक का जो बयान थे कि हाँ, यहाँ से पेट्रोल, काफी सारा पेट्रोल लिया गया था, खरीदा गया था, ये भी था। तो जब बयानबाजी हो गई, SIT की रिपोर्ट आ गई, तो ये बताइए तो कहाँ गुंजाइश रह जाती है? तो ऐसे में कि ये कहना कि अगर पुलिसकर्मी वहां होते, देखिए वहां एक जो ये ट्रेन थी वो 3.5 घंटे या कुछ घंटे लेट बताई गई थी। अगर वो लेट ना होती तो आप सोचिए कि इसका असर इससे भी ज्यादा खराब होना था, क्योंकि अगर पहले पहुंचती तो वो उसमें बताया जाता है, जो बताया गया उसमें कि वो रात का समय होता था, जो यात्री जो थे वो नींद में इंसान अपना सो जाता है। तो ऐसे में अगर ये हादसा हो जाता तो 59 से ज्यादा ही लोग इसमें शामिल होने थे। तो उसके बाद जो है 30 लोगों को, 11 लोगों को फांसी की सजा भी हुई और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। ठीक है, तो वो किसने सुनाई? कोर्ट ने सुनाई ना। और हाँ, इतना जरूर है कि उस जो ये फांसी की, जिन लोगों 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, बाद में सुनवाई के दौरान उन्होंने दोबारा पिटीशन दायर की तो वो उम्र कैद में तब्दील की गई। आज ये कह देना कि पुलिस को अगर नौजवान, क्योंकि लेट हो रही थी तो बताया जा रहा है कि पुलिस वाले वहां से जा चुके थे।
काफी जा लेट थे चुके थे हाँ, वो जा चुके थे। ठीक है, ये मानती हूँ कि पुलिस वाले वहां से जा चुके थे, लेकिन क्या 9 पुलिस वाले इस घटना पर को 9 पुलिस वालों के ऊपर ये इल्जाम ही देना कहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा तर्क संगत होगा। लेकिन देखिए लेकिन लेकिन ये भी है कि अगर जब पुलिस मौके पे होती है तो थोड़ा बहुत पब्लिक को असर रहता है। पब्लिक में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पुलिस से डरते भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको पता है मॉब है, इस टाइम हम भीड़ में हैं तो पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का कुछ असर तो रहता ही है। और अगर हम भी देखें कई जगह कुछ दंगा वगैरह हो रहा होता है, कहीं कुछ फसाद हो रहा होता है, 2-4 या पुलिस वाले भी आते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं बीच में, तो दाएं बाएं वो संभाल लेते हैं बातों को। तो ये तो खैर फर्क तो इससे जरूर पड़ा है। लेकिन ये भी बिल्कुल साफ है कि जब नानावती आयोग ने भी साफ बोला कि इसमें साजिश है, प्री प्लान था। और जैसे कि आपने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर वो लेट नहीं होती तो रात का समय होता, लोग सोए हुए होते, तो इसमें जो मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती। अब इसमें एक सवाल ये भी है कि जब ये घटना हुई तो उस समय मुख्यमंत्री मोदी गुजरात के थे, वो जो है हिंदू हृदय सम्राट की उनकी भूमिका के तरीके से बाहर निकल कर आई। फिर 2007 में वो चुनाव जीते राज्य का, फिर 2012 में भी वो मजबूती से वापस लौटे, और 2014 के अंदर तो पूरे देश ने उनको जिताकर प्रधानमंत्री बनाया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गोधरा कांड और हर इनका हिंदू का एक बहुत बड़ा नेता, हिंदू सम्राट होना या विकास कार्य होना, क्या आपको लगी कि बहुत बड़ी भूमिका जिसने निभाई और उनको पूरे देश ने जो है प्रधानमंत्री बनाया? देखिए, एक हर इलेक्शन में एक लहर होती है, आप भी जानते हैं। 2014 में जो एक लहर थी हिंदुत्व की, वो लहर कहीं ना कहीं ये जो गोधरा कांड जो हुआ या और भी दंगे गुजरात दंगे हुए, तो देखिए उनका उस आज जो है गोधरा कांड का जो उसमें क्यों नहीं लिया गया ना, आज क्यों लिया जा रहा है। लेकिन वो जो लहर होती है उसमें एक कोई मुद्दा ऐसा होता है जिसके जरिए हर जो है किंग साबित हो जाता है। मुझे लगता है कि 2014 में भी ये हिंदुत्व, क्योंकि आप देखिए कि आरएसएस का भी एक एजेंडा, एक सुर में एजेंडा होता है हिंदुत्व का, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से। और 2014 में भी एक ये एजेंडा था हिंदुत्व का, और राम मंदिर भी इसमें शामिल था। और राम मंदिर देखिए, हर एक की जो हिंदुओं की भावना जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो जैसे मुस्लिम की जुड़ी होती हैं, हिंदुओं की भी जुड़ी होती हैं, सिखों के साथ, मतलब हर हर धर्म की अपने अपने उसके साथ आस्था जुड़ी होती है। और उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये असर इसमें दिखाई दिया 2014 में। वो एक लहर थी हिंदुत्व की, और उस लहर में ये किंग साबित हुए मोदी जी, और प्रधानमंत्री की उस पर ये नवाजे गए। और आज तक जो है हिंदुत्व का नारा दिया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं। और हिंदू भी इनके एक ये हिंदू को, एक हिंदुओं के जिसको कहते हैं सुदृढ़ सुदृढ़ कहूंगी, मैं कहूंगी एक मजबूत राजा के रूप में ये उभर कर आए। जी मैम, इसके अंदर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई 9 पुलिस वाले वहां पे थे, नहीं मिले, ड्यूटी पे थे लेकिन ड्यूटी पे पाए नहीं गए, उस घटना को रोका जा सकता था, तो क्या आपको लगता है कि एक कुछ नई सिरे से एक नई जांच की मांग नहीं करता? क्योंकि इसके अंदर अभी तो जो लोग हैं, काफी लोगों की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और जाहिर सी बात है कि ट्रायल इसमें हो चुकी है, लोअर कोर्ट में फैसला आ चुका, हाई कोर्ट में आ चुका, लेकिन जिस प्रकार से इतना फेमस केस है और उसके अंदर ये, और सुप्रीम कोर्ट को तो पूरे पावर है कि वो किसी भी स्टेज पे कोई भी निर्णय दे सकता है, इवन रीट्रायल का भी निर्णय आ सकता है किसी भी वक्त। और ऐसा हुआ भी है 2 केसेस के अंदर, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल उसके अंदर कराया, और जब हालात बदले पाए गए बिल्कुल। इसके अंदर जिस प्रकार से बात सामने निकल कर आई है कि 9 पुलिस वाले ड्यूटी पे नहीं थे, अगर वो होते तो हाई कोर्ट कह रहा है, जिसे हम बोलेंगे कि माननीय न्यायालय है, सब मानते हैं उस बात को, इसको रोका जा सकता था इस घटना को। तो क्या आपको लगता है कि किसी नए सिरे से किसी जांच की कोई जरूरत है? देखिए, जांच की अगर जरूरत, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें
होनी चाहिए, क्योंकि कितने ही एक आयोग नहीं कई आयोग भी बन गए। हाँ, फोरेंस लैब भी इसमें उसने भी अपनी जो टिप्पणियां थी वो दे दी हैं। और मतलब कई आयोग भी बन चुके हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। इससे फालतू मुझे नहीं लगता कि आयोग कोई और या कोई और इस पर बनाना चाहिए। उसी के आधार पर हाँ, ये भी सही है कि आपने भी कहा कि जो पुलिस कर्मी अगर वहां होते कुछ कुछ हद तक काबू पाया जा सकता था, क्योंकि लोगों का एक मनोबल जो होता है वो कायम रखने के लिए पुलिस का होना वहां जरूरी होता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि 9 पुलिसकर्मी ही इस कांड को बचा सकते थे, क्योंकि जिस तरह से नानावती आयोग ने टिप्पणियां कसी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो नाम तक दे दिए। आपने देखा होगा उन्होंने तो नाम तक भी शामिल कर दिए कि ये लोग शामिल थे। तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, बयानबाजी हो गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई आयोग मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए इसकी द्वारा कोई रिपिटिशन या इसकी सुनवाई। तो हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगी कि हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है इसके ऊपर ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट उसी को उठा लेता है। लेकिन फिर भी अगर पूरे हालात पर, क्योंकि ये बहुत ऐसा छोटा मोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा ये कांड है, और मेरे हिसाब से 21-22 साल तो हो गए इसको। हाँ जी, हाँ, 21-22 साल हो गए हैं इस कांड को, केस सुनवाई को लेकर, अलग अलग बयानबाजी, आयोग रिपोर्ट, मतलब यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अभी इस पर चल रहा है। तो अभी तो ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होगा, इन 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 बयानबाजी जो नानावती आयोग ने दिया, फोरेंसिक लैब ने दिया, अहमदाबाद की फोरेंसिक लैब ने जो दिए हैं, हाँ जी, तो ये सभी इनके एक मायने हैं। उनको सभी को विचार में, उन्हीं को सभी को सामने रखकर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी। जी निशा जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि दंगे बाद में हुए, लेकिन जब जो ये ट्रेन के अंदर आग लगाई गई, 9 पुलिस वाले, हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि 9 पुलिस वालों के ऊपर। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि जब बाद में गोधरा कांड के बाद राज्य में दंगे हुए, तो एक जाति विशेष को लेकर कहा जाता है कि मोदी जी ने उनका ख्याल नहीं रखा। इस बात से आप कहां तक सहमत है? देखिए, ये तो आज तक भी एक उनके ऊपर कहूंगी मैं, आरोप कहूंगी या टिप अपनी अपने हिसाब से टिप्पणी भी कह सकते हैं, आरोप ही कहा जा सकता है कि लगते भी हैं, लगाए भी जा रहे हैं कि एक धर्म का ख्याल नहीं रखा गया। और इसीलिए ये, और इनके ऊपर तो ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये सांप्रदायिक देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके ही मंत्रिमंडल के आप जानते ही हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि गृह युद्ध हो रहा है, सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं ये। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहते हैं राजनेताओं पर। और विशेष करके ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर तो ये विषय, क्योंकि इनके ऊपर एक लेवल लग चुका है हिंदुत्व का। तो ये हाँ जी, तो ये आरोप लगना तो स्वाभाविक ही है। तो और ये कहाँ तक इसके ऊपर, मुझे नहीं लगता अभी तक तो शायद इन्होंने कोई इसके ऊपर स्पष्टीकरण तो क्या कोई बयानबाजी भी नहीं की। तो बड़े उससे ये इस आरोप को अपने ऊपर ले रहे हैं। तो तो ये मैं तो यही कहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहते हैं, राजनेताओं पर लगते रहते हैं, तो लगने भी चाहिए ताकि पता चलता रहे कि कौन क्या कह रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि ये एक अच्छी जो है राजनीति का मायने यही होते हैं कि विपक्ष आरोप लगाए या कोई भी आरोप लगाए, उसको
स्वीकार करे तय दिल से और उस पर अमल करे कि कहाँ खामियां हुई हैं, क्यों हुई हैं। तो इस पर एक आरोप लगना कोई, मैं इसको बुरी बात नहीं कहती, मैं अपने हिसाब से। निशा जी, इस बात से तो आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि जब ये दंगे हुए और दंगों के अंदर एक समुदाय, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट ज्यादा बनाया गया उसके अंदर, और ये बात सच भी है। और इसके बाद जो भी वहां पे शीर्ष नेता थे गुजरात में, वो केंद्र सरकार में भी शीर्ष नेता, शीर्ष पदों पर काबिज हैं। तो कहीं ना कहीं दंगों से क्या उन नेताओं को लाभ मिला? देखिए, लाभ तो ये है कि स्वाभाविक है कि आज वो कुछ लोग हैं, आज भी अच्छे पदों पर बैठे हैं, अच्छे पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे हैं। तो ये तो राजनीति है, राजनीति है। और राजनीति जो होती है एक गेम होती है, वोट गेम। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वोट गेम जो होती है वो मतलब कहाँ तक ले जाती है इंसान को, ये अभी ये तय करना बहुत मुश्किल है। तो ये वोट की राजनीति जो है, ये नहीं देखती कि ये सिर्फ अपना अपना वो देखती है कि मेरा इसमें कहाँ तक, मैंने कहाँ तक जाना है इसमें। ठीक, अब एक आखिरी सवाल ये कि इस मामले में जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, मामला थोड़ा सा फिर सामने आ गया, और हम ये बोले कि इसके अंदर जो हम लोग हैं, क्या हम लोग इस मामले को दफन कर चुके हैं या इसमें कहीं भी अभी कुछ बचा है? देखिए, यहाँ दफन करने के वाले की बात है जहां तक कि देखिए, जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, या फिर ये कहूं मैं कि कुछ लोग जो हैं वो सत्ता से जुड़े भी लोग हैं, तो वो तो चाहेंगे कि किसी तरह से ये मामला रफा दफा हो जाए, और कोशिश भी की जा रही होगी। लेकिन जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है तो एक न्याय की आस ही होती है लोगों को, और लोग भी चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जी, एक बात ये भी सच है कि इस कांड से जिन लोगों को लाभ हुआ, और ये मामला अगर दोबारा उछला है दफन होने की बजाय, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर से और लाभ देके जाएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।